भारत पाकिस्तान संघर्ष के बीच रूस ने भारत को ऐसे हाईटेक हथियारों का पैकेज ऑफर किया है जो आने वाले समय में दक्षिण एशिया की सुरक्षा समीकरण बदल सकते हैं। जी हां, पाकिस्तान की अवाकस उड़ान को 250 किलोमीटर दूर मार गिराकर अपनी ताकत दिखा चुकी S-400 डिफेंस सिस्टम के बाद अब रूस चाहता है कि भारत Su-57 स्टील्थ फाइटर, Su-35 जेट, R-37 मिसाइल और लेटेस्ट S-500 एयर डिफेंस सिस्टम जैसे अत्याधुनिक हथियार खरीदे। माना जा रहा है कि इन हथियारों की एंट्री से भारत की सैन्य शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी और पाकिस्तान की टेंशन और भी गहरी हो जाएगी। ऐसे में ये विस्तार से जानते हैं कि रूस ने भारत को और कितने और कैसे हाईटेक हथियार ऑफर किए हैं। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हालिया संघर्ष ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि भविष्य की लड़ाइयाँ तकनीक और एडवांस हथियारों पर निर्भर होंगी। वहीं इस टकराव के दौरान भारत ने रूस से खरीदे गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का शानदार इस्तेमाल किया था। इसने 250 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर पाकिस्तानी अवाकस विमान को गिराकर अपनी क्षमता साबित की थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस सिस्टम ने दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल और फाइटर जेट्स की लोकेशन भी सटीकता से भारतीय सेना को मुहैया कराई थी। जहां सफलता के बाद अब रूस चाहता है कि भारत और भी उन्नत हथियारों की खरीद करे। ऐसे में रूस ने भारत को कई अत्याधुनिक हथियार खरीदने का प्रस्ताव दिया है। इनमें कौन कौन से हथियार शामिल हैं, चलिए पहले उनकी बात कर लेते हैं। रूस के हाईटेक हथियारों का ऑफर: सुखोई Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट, सुखोई Su-35 मल्टी रोल फाइटर जेट, लॉन्ग रेंज R-37 एयर टू एयर मिसाइल, S-500 प्रोमेथियस एयर डिफेंस सिस्टम। आपको बता दें कि ये सभी हथियार भारत की सुरक्षा क्षमताओं को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। खासकर पाकिस्तान और चीन दोनों मोर्चों पर संभावित खतरे को देखते हुए ये सौदा भारत के लिए अहम माना जा रहा है। क्यों भारत के लिए जरूरी है ये हथियार? भारतीय थल, वायु और नौसेना तीनों को वर्तमान समय में एडवांस तकनीक की आवश्यकता है। पाकिस्तान लगातार ड्रोन और चीनी हथियारों पर निर्भर हो रहा है। वहीं चीनी हाइपरसोनिक मिसाइलों और 5th जनरेशन लड़ाकू विमानों का परीक्षण कर चुका है। ऐसे में भारत को अपनी रक्षा क्षमता में और मजबूती लानी होगी। वहीं रूस से भारत को मिलने वाले हथियारों की दक्षता की बात की जाए तो Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट। रूस का Su-57 डबल इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर जेट स्टील तकनीक से लैस है। ये दुश्मन के रडार से बचकर हवाई युद्ध, जमीनी टारगेट और समुद्री हमलों को अंजाम दे सकता है। वहीं इसकी खासियत है कि ये एक सुपर क्रूज क्षमता यानी तेज रफ्तार पर बिना आफ्टर बर्नर उड़ान भरने के वाला विमान है। दूसरी खासियत ये है कि एक स्टील्थ डिजाइन वाला हथियार है जो रडार से बचाव करने में सहायक है। वहीं अगली दक्षता इसकी हैवी पेलोड कैपेसिटी है। ऐसे में ये जेट भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है क्योंकि वर्तमान में भारतीय वायुसेना को 5th जनरेशन स्टील्थ विमान की कमी खल रही है। अगली मिसाइल की दक्षता कुछ यूं है कि Su-35 मल्टी रोल फाइटर। Su-35 रूस का चौथी पीढ़ी का सबसे एडवांस फाइटर जेट है जो डॉग फाइटिंग में बेहद सक्षम माना जाता है। इसकी रेंज लंबी है और ये हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह की लड़ाइयों में उपयोगी है। तीसरी सबसे अहम खासियत वाली मिसाइल R-37 है। R-37 मिसाइल, ये मिसाइल हवा से हवा में 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है। पाकिस्तान के अवाकस विमान या चीन के बड़े फाइटर जेट्स के खिलाफ यह हथियार निर्णायक साबित हो सकता है। अगली मिसाइल S-500 है जिसे S-500 प्रोमेथियस डिफेंस सिस्टम। रूस ने S-400 का अपग्रेडेड वर्जन बताया है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक हथियारों को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। इसके साथ ही बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को रोक सकता है। इसे 55 R-6M ट्रैम्फेटर M नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि रूस का ये दावा है कि ये सिस्टम आने वाले दशकों तक किसी भी दुश्मन के लिए चुनौती बना रहेगा। वहीं रूस ने ये हथियार ऑफर तो कर दिए हैं लेकिन भारत ने अब तक किसी नए सौदे पर हामी नहीं भरी है। इसके दो प्रमुख कारण हैं कि पहला है अमेरिकी दबाव, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि भारत रूस से बड़े रक्षा सौदे करे। यही वजह कि वाशिंगटन ने कई बार चेतावनी दी है। वहीं अगला है रणनीतिक विविधता, जिसके तहत भारत नहीं चाहता कि उसकी रक्षा जरूरतें पूरी तरह एक ही देश पर निर्भर हों। इसलिए वो फ्रांस, अमेरिका और इसराइल से भी हथियार खरीद रहा है। वहीं अब सवाल ये उठता है कि इस डील से पाकिस्तान को क्या नफा और नुकसान हो सकता है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान क्यों परेशान है। पाकिस्तान के लिए भारत की हर नई डील टेंशन बढ़ाने वाली होती है। S-400 ने पहले ही उसका अवाकस विमान गिराकर सबक सिखा दिया है। अगर भारत Su-57, R-37 और S-500 जैसे सिस्टम ले लेता है तो पाकिस्तान की हवाई ताकत और भी कमजोर पड़ जाएगी। यही वजह कि सौफा ने इस्लामाबाद की चिंता बढ़ा दी है।
बहरहाल अगर भारत इन हथियारों को खरीदने पर सहमति देता है तो निश्चित रूप से उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। हालांकि अमेरिकी दबाव और रणनीतिक कारणों से भारत अभी जल्दबाजी नहीं कर रहा है, लेकिन इतना तो तय है कि भविष्य में भारत के पास इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी होना उसकी रक्षा नीति के लिए निर्णायक साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।